परवर थाम लो जिगर, फिर से इंग्लिश ग्रामर में लाया हूँ, किस्मत में खिदमत में आपके हुजूर, फिर वही ग्रामर लाया हूँ। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए 6 सेंटेंस है। अब बाकी आपका टेंस का खेल है भाई। असर्टिव हो गया, डिक्लेरेटिव, उसके बाद जो है आपका इंट्रोगेटिव, उसके बाद जो है इंपरेटिव, उसके बाद जो है आपका एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद एप्टीट्यूड, दैट्स इट। उसके बाद जो है टेंस पे यूज करते हैं। देखिए इससे पहले वीडियो मैंने बहुत सी अपलोड किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। अब देखिए ये ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो कौन सा टेंस है? टेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानिए, दैट्स इट। सेंटेंस तो सीधा सीधा है, असर्टिव है, लेकिन टेंस कौन सा है? फ्यूचर है। अब फ्यूचर में कंडीशनल चेंजिंग होती है, यानी कि शैल है, वुड लगा देना, विल का वुड, शैल का भी वुड, ध्यान देना। ही सेड, ही सेड, ही सेड दैट, इतना लगा देना, डैट, डैट लगेगा, क्यों? क्योंकि असर्टिव है, इसमें डैट लगता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है आपकी, दैट्स इट। दैट, अब देखिए ही इसी पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में, ये कोई और यही है, या तो इस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर कार आए वही उसी को जो है मेन ट्रम्प कार्ड उसी पे खेला जाता है। एक चीज ध्यान देना, ही सेड, उसने कहा कि आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, मैं कल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, सर्वश्रेष्ठ करूंगा। बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई, कहते हैं ना आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बढ़िया देने की। ही सेड दैट, अब यहां पे ही लग जाएगा, ही स्मॉल बनाना, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड स्पीच में पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मिला देते हैं। अब मिलाने पे क्या होता है? कंजक्शन दैट का यूज होता है ना, टू जॉइनिंग वर्ड्स फॉर सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। तो वहां पे जो है ही, अब यहाँ पे दैट लग गया, ये इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब रिपोर्टेड स्पीच की बारी है, तो ही लगाना, ये इसके ऊपर शी होता तो शी लगता, दैट्स इट। लड़की होती तो भी लगता शी। ही सेड दैट, ही, अब चूंकि जैसे ही सब्जेक्ट लगाओगे उसके बाद आप लगाओगे सपोर्टिंग वर्ब, ही वुड, ही वुड डू, माई बेस्ट है तो ये हो जाएगा हिज बेस्ट, ही का हिज या हिम, हिज बेस्ट यानी, अब यार इनडायरेक्ट है, यानी कि कोई तीसरा बात कर रहा है, अब वो नहीं है, कोई तीसरा बोल रहा है उसके बारे में कि उसने कहा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। अब वो कोई तीसरे दो आदमी बात कर रहे हैं, जिसकी बात थी वो हट गया, वो गया। इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है, सामने नहीं है वो। ही वुड डू हिज बेस्ट, टुमारो का तो आपको पता ही है, डेड डे या नेक्स्ट डे आप लिख सकते हो। बेस्ट, ही वुड डू हिज बेस्ट दी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। और यस्टरडे को प्रीवियस के कहते हैं, ये फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट्स इट। मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस पहचान लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, टेंस और सेंटेंस पहले पहचानना। प्लीज लगा है, इंपरेटिव है, इंपरेटिव में देखिए 3 चीज लगता है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब का कौन सा होता है? ये इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो कॉमा, आस्क्ड लगेगा या तो एडवाइज्ड लगेगा या ऑर्डर्ड। वो तो यहाँ प्लीज है, यानी प्रार्थना कर रहा है, प्लीज तो रिक्वेस्टेड होगा। अब चूंकि देखिए मोहन का सारा किरदार है, मोहन का काम है, मोहन को काम निकालना है, अपनी मदद करवाना है, तो मोहन है तो यहां ही लगेगा। मोहन आस्क्ड सीमा, ध्यान देना। अब प्लीज हेल्प मी, तो ध्यान देना यहां मोहन के ऊपर है, ही का हिम या हिज। अगर यहां होता सीमा सेड टू मोहन, तब सीमा के लिए हो जाता। जिसके ऊपर जो सब्जेक्ट गिरेगा वही ट्रम्प कार्ड खेलेगा, वही मेन होगा। यहां सीमा मेन नहीं है, यहां मोहन है, मोहन को काम निकलवाना है, ध्यान देना। अब मोहन के ऊपर डिपेंड करेगा ये, तो लिखोगे मोहन, मेरा कहने का मतलब समझ गए कि नहीं? मोहन आस्क्ड लगेगा, ये असर्टिव में तो सेड का सेड ही होता है या टोल्ड हो जाता है। इंपरेटिव में आस्क्ड, मैंने कहा ना एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, और इंट्रोगेटिव में तो आप जानते ही हो कि वहां पे जो है जैसे है कनक सेड टू हिम,
विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे? कनक आस्क, अब यहां पे ध्यान देना, आस्क्ड, यहां रिक्वेस्टेड होगा, सॉरी मैंने आस्क लिख दिया, यहां होगा मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। आस्क्ड तो कब लगता है? जब इंट्रोगेटिव होता है, ये इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगेगा, पूछ रहा है ना, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, पूछताछ। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू लगा देना, ध्यान देना, इंपरेटिव में और इंट्रोगेटिव में डेट का यूज नहीं होता है, ये ध्यान देना। टू हेल्प हिम, कोई तीसरा बात कर रहा है आपस में, ध्यान देना, ये हो गया। कनक सेड टू हिम, अब देखिए जब भी सपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है, यहीं से शुरुआत है, तब जो है इफ या वेदर का यूज होता है। अगर इंट्रोगेटिव शब्द से शुरू होता, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता, तब इफ ना लगता, तब वही वर्ड इंट्रोगेटिव वाला ही लगता है। लेकिन जब सपोर्टिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे डू डज डिड हो गया, हैज हैव हो गया, हैड हो गया, विल शैल हो गया, तब वहां पे इफ लगेगा, ध्यान देना। कनक सेड टू हिम, तो कनक आस्क्ड हिम हो जाएगा। एक बात का ध्यान देना, कनक आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम, इफ लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे इफ लगाओगे सब्जेक्ट कौन? द टीचर, इफ द टीचर, विल का वुड हमने बताया था, इफ द टीचर वुड नॉट टीच, अब अस है, दे का देम, अस, ध्यान देना, वी का अस, तो यहां पे हो जाएगा इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम टुडे का डेट डे, और टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, ध्यान देना, डेट डे। ये आपका हो गया। इस तरीके से आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करोगे। ओके।